नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे एक अकेला किसान, सिर्फ एक किसान, अपनी जिद से भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पूरा रुख बदल सकता है? आज हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह की। ये वो कहानी है जहां एक साधारण इंसान की आवाज पूरे देश की आवाज बन गई थी। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक अकेले किसान के इरादे में इतनी ताकत कहाँ से आई कि उसने पूरे देश में एक आंदोलन की आग लगा दी। चलिए इसी कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है बिहार के चंपारण से। उस वक्त वहां के किसानों के लिए उनकी जमीन वो सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जहरीला जाल बन चुकी थी, एक ऐसा अन्याय का चक्र जो उनकी पीढ़ियों को निगलता जा रहा था। और पता है इस जहरीले जाल का नाम क्या था? तिनकठिया प्रणाली। मतलब अंग्रेज बागान मालिकों का एक सीधा सा और बेहद क्रूर नियम था। अपनी ही जमीन के हर 20 हिस्से में से 3 हिस्सों पर नील उगाना ही पड़ेगा। कोई सवाल जवाब नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, बस हुक्म की तामील करनी थी। अब इसका असर क्या हुआ? जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो रही थी। नील की फसल के दाम इतने कम मिलते थे कि पूछिए मत। और ऊपर से न जाने कितने ही गैरकानूनी टैक्स का बोझ अलग। ये सिर्फ शोषण नहीं था, आप समझिए, ये तो किसानों को कर्ज और गरीबी के एक ऐसे कुएं में धकेलने की पूरी प्लानिंग थी जिसका कोई अंत ही नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जब जुल्म अपनी हद पार कर जाता है तो कहीं ना कहीं से एक आवाज जरूर उठती है। और चंपारण में वो आवाज थी एक किसान की पुकार। और इस पुकार के पीछे जो चेहरा था, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। चंपारण के ही एक आम किसान, लेकिन उनकी हिम्मत वो बिल्कुल भी आम नहीं थी। उन्होंने बस तय कर लिया था कि अब ये अन्याय और नहीं सहा जाएगा। तो 1916 में राजकुमार शुक्ल पहुंच गए लखनऊ, कांग्रेस के अधिवेशन में। वहां उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की और उन्हें चंपारण का पूरा दर्द सुनाया। उनकी जिद, उनकी लगन आखिरकार रंग लाई। और फिर अप्रैल 1917 में गांधी जी खुद हकीकत का पता लगाने चंपारण आ पहुंचे। बस यहीं से इतिहास ने एक नई करवट ली। देखिए, गांधी जी का चंपारण आना कोई मामूली दौरा नहीं था। ये तो ब्रिटिश हुकूमत को एक सीधी सीधी चुनौती थी। और यहीं से भारत की आज़ादी की लड़ाई का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और हाँ, गांधी जी इस लड़ाई में अकेले भी नहीं थे। उनके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी जैसे उस वक्त के कई बड़े बड़े नेता आकर खड़े हो गए। अब ये लड़ाई सिर्फ चंपारण के किसानों की नहीं रही थी, ये पूरे देश के मान सम्मान की लड़ाई बनती जा रही थी। अब गांधी जी की मौजूदगी से अंग्रेजी हुकूमत में खलबली मच गई। वो घबरा गए और उन्होंने फौरन एक सरकारी आदेश जारी कर दिया। गांधी जी को चंपारण तुरंत छोड़ना होगा। मतलब साफ था, अब टकराव होकर रहेगा। लेकिन गांधी जी का जवाब एकदम शांत था, पर इरादे चट्टान की तरह मजबूत। उन्होंने कहा, मैं इस आदेश को नहीं मानूंगा। ये शायद इतिहास में पहली बार हो रहा था जब किसी ने इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को सीधे सीधे, लेकिन पूरी तरह शांति से चुनौती दे दी थी। और यहीं इसी पल भारत ने पहली बार सविनय अवज्ञा की ताकत को महसूस किया। इसका मतलब क्या है? मतलब किसी गलत कानून को मानने से विनम्रता से, शांति से इनकार कर देना। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये नैतिक बल का एक ऐसा हथियार था जिसका अंग्रेजों के पास सच में कोई जवाब नहीं था। तो हुआ वही जिसका डर अंग्रेजों को था। गांधी जी के इस अहिंसक विरोध के आगे ब्रिटिश सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा। ये जीत थी सत्य के लिए किए गए आग्रह की, यानी सत्याग्रह की एक जबरदस्त जीत। अच्छा, पर ये जीत मिली कैसे? सरकार पर इतना दबाव बना कि उन्हें एक जांच कमेटी बनानी पड़ गई। उन्होंने सोचा कि गांधी जी को भी उस कमेटी का सदस्य बना लेंगे तो मामला कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। गांधी जी के जरिए किसानों को अपनी बात रखने का मौका मिल गया और नतीजा, उसी कमेटी ने सिफारिश की कि ये जो 3 कठिया प्रणाली है, इसे खत्म कर दिया जाए हमेशा के लिए। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बागान मालिकों को हुक्म दिया गया कि उन्होंने जो भी पैसा गैर कानूनी तरीके से वसूला है, उसका 25% हिस्सा किसानों को वापस करें। अब देखिए, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये तो किसानों के खोए हुए आत्मसम्मान की वापसी थी। ये इस बात का सबूत था कि वो सही थे और आखिरकार उनकी जीत हुई। तो चंपारण में मिली ये जीत सिर्फ एक छोटे से इलाके की कहानी बनकर नहीं रह गई।
असल में इसने भारत की आज़ादी की पूरी लड़ाई को एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा ताकतवर दिशा दे दी। असल में चंपारण सत्याग्रह सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये एक प्रयोग था। भारत की धरती पर गांधी जी का अहिंसक सविनय अवज्ञा का ये पहला और कामयाब प्रयोग था। इसने ये बात साफ कर दी कि आज़ादी की लड़ाई जीतने के लिए हथियारों की नहीं बल्कि मजबूत इरादों और नैतिक साहस की जरूरत होती है। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक बार फटाफट देख लेते हैं। साल था 1917, जगह बिहार का चंपारण। बुलाने वाले थे एक किसान राजकुमार शुक्ल। नेतृत्व किया महात्मा गांधी ने और नतीजा ये हुआ कि शोषण करने वाली तिनकठिया प्रणाली को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सोचिए, एक इंसान की आवाज से शुरू हुआ सफर लाखों लोगों की जीत पर जाकर खत्म हुआ। और जाते जाते एक सवाल, अहिंसा के इस पहले कामयाब तजुर्बे ने भारत के आने वाले कल के लिए कौन से नए रास्ते खोल दिए थे? क्योंकि सच तो ये है कि चंपारण में जो नींव रखी गई थी ना, अगले 30 साल तक भारत की आज़ादी की पूरी इमारत उसी नींव पर खड़ी हुई।